वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है? मैं बोल सकती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अंडर फेवरेबल कंडीशन वेरियस स्ट्रक्चर टेक पार्ट इन दिस टाइप्स ऑफ दिस इज नोन एज। अच्छा, अब इसको ये दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। अगर अपने आप हो रहे हैं तो नेचुरल, और अगर मैं उसको कटिंग कर रही हूँ, लेयरिंग कर रही हूँ, ग्राफ्टिंग कर रही हूँ तो ये आर्टिफिशियल हो गए। अब ये नेचुरल तो हमें पता ही है, स्टेम कटिंग और इसमें रूट कटिंग, लीफ में से लीफ जैसे ब्रायोफिलम में बर्ड थी उसको यूज़ करके बनाना। लेकिन आर्टिफिशियल में ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग मतलब होता है कि मैं एक प्लांट पार्ट लेकर आई, जैसे मुझे पता है कि तेरे यहाँ का प्लांट में डिजीज़ नहीं होती, तो मैंने ऊपर का पार्ट काट दिया, नीचे वाले को बोलेंगे स्टॉप। अब मेरे यहाँ पर अच्छा प्लांट है और उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है, फ्रूट अच्छी होती है, मैं वो वाला पार्ट ले ऊपर बोलेंगे स्केम, और इसको जोड़ दिया, इसको बाइंड कर दिया, तो इस चीज़ को ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग मतलब अदर ऑर्गन लेकर आना, ठीक है, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उन्होंने को 2-3 एग्जाम्पल दे दिए। फिर आर्टिफिशियल में और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाँ, आर्टिफिशियल का फ़ायदा क्या है, क्या करता है ये? एक तो जेनेटिक स्टेबिलिटी बनाए रखता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से फ्लावर अर्लियर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अगर मैं किसी को ग्रो कराती हूँ तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस बाय सीड्स। सीड से बनाने में टाइम लगते हैं, इससे जल्दी बन जाते हैं। तुम कहोगे दीदी मैं सीड से बना लेता हूँ, पर सीड से टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो ये 2-3 डिफरेंस पढ़ लेना। इट ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, जैसे बनाना, इसमें तो सीड ही नहीं है, तो इन सब को भी ये बनाने में हेल्प कर देता है। और लेस कैपेसिटी लगती है, सीड से ज़्यादा कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा खर्चा होता है, इससे कम लगता है। एक टिश्यू कल्चर वर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्लांट टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग लिविंग टिश्यू। एक तो मैं लिविंग टिश्यू, जैसे मुझे पता चल गया तुम्हारे यहाँ का प्लांट बहुत बढ़िया है, तो तुम कह रहे हो मैं नहीं दे रहा काट के, तो मैं थोड़ा सा टिश्यू ले आऊँगी और अपनी लैब में उसको कल्चर कर लूँगी। इन दिस मैथड स्मॉल पीस आर कट फ्रॉम द प्लांट, लाइक कोई बर्ड ले आया, स्टेम ले आया, टिश्यू, दीज आर देन ट्रांसफर टू आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट, और मैं अपनी एक पेट्री प्लेट में न्यूट्रिएंट तैयार करूँगी और इसमें इसको ग्रो करा दूँगी लैब में अंडर कंट्रोल कंडीशन। मैं प्लांट लिट मतलब लीफ लेट तक उसको बनने का टाइम दूंगी, उसके बाद वहाँ से ले जाकर अपनी फील्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और ये जो मेरे कल्चर मीडियम में जो प्रोड्यूस होता है, जो टिश्यू मास ऑफ सेल जो बनेगा, उसको कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस। और बाद में यही लीफलेट में कन्वर्ट होता है। देन ट्रांसफर टू फ्रेश मीडियम, फिर इसको फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर करूंगी, हार्मोन्स वगैरह डाल दूंगी जो प्लांट को जरूरत होती है, जब तक ये प्लांट लेट नहीं बन जाता। उसके बाद मैं इसको सॉइल में ट्रांसफर कर दूंगी, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। उसकी एडवांटेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकती हूँ मैं डिजीज फ्री एनवायरनमेंट में, और दूसरा रैपिड प्रोडक्शन कर सकती हूँ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब सजाने वाले प्लांट्स का, जैसे एग्जांपल है डेलिया, ठीक है। तो ये इसका है। उसके बाद आता है फ्लावरिंग प्लांट। तो अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बाइसेक्सुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लावर है क्या एक्चुअल में? फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, और बाइसेक्सुअल इसलिए बोलते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और 4 होल होते हैं, 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। सबसे ऊपर वाला सेपल्स, जिसको कलेक्टिवली कैलिक्स बोलते हैं, उसके बाद सुंदर ब्राइटली कलर्ड पैटल्स आती हैं, जिसको कोरोला बोलते हैं। फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं और स्टेमन बोलते हैं। एंड्रोशियम और स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोशियम क्या है मेरा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम का दूसरा नाम पिस्टल या फिर कार्पल भी है। अब इसको देखो, ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 2 पार्ट होते हैं स्टेमन के, एक तो ये फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। और एंथर के अंदर कौन रहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। कौन रहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक है, जहाँ मेरा फीमेल एग है। अब होने क्या वाला है? यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ेंगे एंथर से और स्टिग्मा पर आकर बैठेंगे, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? पॉलिनेशन। 2 तरह की होती है, सेल्फ और क्रॉस। अगर ये दोनों सेम प्लांट के पार्ट है तो ट्रांसफर हो रहा है तो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ये 2 डिफरेंट प्लांट के पार्ट है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो उसको बोलेंगे क्रॉस। और बेटर कौन सा है? क्रॉस। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशंस आ रही है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। ये रहा मेरा मेल गैमेट पॉलन ग्रेन, और यहाँ मेरा है फीमेल गैमेट। इनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और रिजल्ट क्या बनेगा? जाइगोट। मैं ये फीमेल गैमेट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एम्ब्रियो सैक इस तरीके की होती है। ऊपर 3 सेल होते हैं, नीचे 3 सेल होते हैं, और बीच में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो ऊपर वाले 3 सेल होते हैं कोई काम नहीं होता इनका, 3 एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। नीचे जो 2 साइड वाले सेल्स हैं, इनका भी कोई खास काम नहीं होता, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को हेल्प करते हैं, इसको सिनर्जिड्स बोलते हैं। बीच में है इंपॉर्टेंट एग सेल। एक तो ये एग सेल इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये इंपॉर्टेंट है। अब होने क्या वाला है? ये आएगा पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब देखो, यहाँ पे देखो, ये पॉलन ग्रेन आया और इसमें से 2 पॉलन ग्रेन आए हुए हैं, एक की ट्यूब अंदर तक आ पा रही है ना। जब ये अंदर आती है ना ट्यूब, तो ये अपने साथ लाती है 2 न्यूक्लियाई, है ना, 2 ट्यूब न्यूक्लियाई। अब एक ट्यूब न्यूक्लियाई
एक एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगी, एम्ब्रियो प्लांट बॉडी बनाएगी, और इस फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। अब एक ट्यूब न्यूक्लियाई चला गया, दूसरा ट्यूब न्यूक्लियाई बीच वाले को, एक ट्यूब न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई, बीच वाले को फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बनाएगा, और ये 3n हो जाएगा, क्योंकि ये n है और वो 2n है, 3n हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों को मिला के सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं। ये टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड है स्क्रोटम में। पहला क्वेश्चन यही बनता है, आउटसाइड द बॉडी क्यों निकली है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म को चाहिए होता है 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लो, ठीक है, इसलिए बाहर बॉडी से निकली हुई हैं। और क्या काम होता है इनका? इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो स्पर्म्स बनाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है जो मेलनेस प्रोड्यूस करती है मेल में, है ना, प्यूबर्टी के टाइम पे। स्क्रोटम पाउच लाइक कैविटी है जिसमें मेरे टेस्टिस बाहर आए हैं। तो टेस्टिस पेयर ऑफ वास डिफरेंस होता है। वास डिफरेंस क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस से कनेक्ट करता है, और ये यूरेथ्रा में आता है क्योंकि ये कैरी करता है स्पर्म। यहाँ पे एक एपिडिडाइमस भी होता है, ये स्टोर करता है, ये तुम्हारे पे नहीं है लेकिन ये स्टोर करता है स्पर्म्स को। तो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का क्या काम होता है? कॉमन पैसेज है जहाँ से यूरिया भी जाएगा और स्पर्म्स भी जाएंगे। अब इसमें पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो 3 ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होता है सेमिनल वेसिकल, और तीसरा होता है काउपर्स ग्लैंड। तीनों के अपने अपने फंक्शन है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? ये मेन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। स्पर्म को बहुत बड़ा रास्ता पूरा करना है तो उसको खाना चाहिए, तो ये फ्रक्टोज शुगर देता है उसको। सेमिनल वेसिकल का क्या काम होता है? सॉरी सेमिनल वेसिकल करता है, वो सीमेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना, वो सेमिनल वेसिकल है। ये प्रोटीन्स, केमिकल्स, जो भी मेरे स्पर्म को नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है वो देता है सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प करता है, क्योंकि मेरा जो फीमेल का जहाँ पे स्पर्म को जाना है वो कैसा मीडियम है? एसिडिक। स्पर्म जाके मर जाएगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? एल्कलाइन सिक्रीशन करता है। एल्कलाइन सिक्रीशन करने से क्या होगा? जो स्पर्म है जब वो एसिडिक मीडियम में जाएगा फीमेल वजाइना में, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और तीसरा मेरा काउपर्स ग्लैंड है, इसका काम होता है ल्यूब्रिकेशन देना, कि स्पर्म भागता चला जाए, उसको कोई परेशानी ना हो, तो ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। पैनिस एक्सटर्नल एजेंट है जो स्पर्म को इंजेक्ट करने में हेल्प करेगी फीमेल बॉडी में, और स्पर्म तो है ही मोटाइल। अब इसको यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दिखा ये देखो, मैंने यहाँ पे अच्छे से बता रखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस है जो स्क्रोटम में रहती है, जिसका काम है स्पर्म बनाना और हार्मोन्स बनाना। ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल है जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने वाला है मेरे सीमेन का, 70% इसी से बनता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है एल्कलाइन सिक्रीशन देना, जिससे कि एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज किया जा सके, और कॉपर्स ग्लैंड का काम है लिब्रिकेशन देना। ये स्पर्म का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। टेल जितनी बड़ी और फ्रेजाइल होगी ना, उतना ज़्यादा स्पर्म अच्छा होगा और एक्टिव होगा। ये मिडल पीस है, मिडल पीस में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जिसका काम है स्पर्म को एनर्जी देना, और ये आगे हेड है, हेड में रहता है न्यूक्लियस, ठीक है, हेड में रहता है न्यूक्लियस।